श्री लक्ष्मी नारायण नमः। श्री लक्ष्मी नारायण चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आध्यात्मिक चैनल आपके लिए कुछ न कुछ अवश्य होगा। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले तो आप सबको पुरुषोत्तम मास भगवान की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पुरुषोत्तम मास में, पवित्र मास में भगवान के 12 अवतार के पवित्र ग्रंथ सुनते हैं। भगवान ने 12 अवतार क्यों लिए, ये सुनने से मात्र से सब जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। तो सुनते रहिए। 12 जन्मों की कथा एक के बाद एक हर वीडियो में आपको मिलेगा। ओम नमो श्री नारायणाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। महादेवी विद्महे विष्णुपति धीमहि तन्नो श्री महालक्ष्मी प्रचोदयात्। एक समय भगवान मत्स्य अवतार विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा। वो पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अगाध गहराइयों में छुपा दिया, तब वो विष्णु ने भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया, उन्हें प्रस्थापित किया। वो राक्षस था हयग्रीव। हयग्रीव से वेदों को भगवान ने बचाया। इसकी कथा आगे आएंगे, आपको सुनिए। ओम श्री मत्स्य नारायण नमो नमः। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुराने जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञान का अंधकार फैल गया तथा पाप और धर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया, वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया। किस प्रकार किया? वेदों की रक्षा की। हयग्रीव था, उसने ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिए थे, इसको भगवान ने रक्षा करके वापस लिया। इसकी विश्व कहानी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यवत था। सत्यवत तो महान पवित्र राजा था। सत्यवत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यवत कुतुमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यवत ने मछली को नदी में जली में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यवत ने हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया, कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। तो मछली बोली, हे भगवान, हे राजन, मुझे इसमें जगह नहीं है, छोटी पड़ रही है। तो दूसरे दिन मछली सत्यवत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यवती ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में मटके में इतना बड़ा हो गया कि मटका भी रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यवत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए ही और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे लिए रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। और सत्यवत सोचने लगा, मैं कुछ भी भ्रम तथ्य है। तब सत्यवत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु सरोवर भी मछली के छोटा पड़ गया। उसके बाद सत्यवत ने मछली को नदी में से निकाल के भी समुद्र में बहा दिया, समुद्र में रख दिया। आश्चर्यजनक बात यह हुई कि समुद्र में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया था। मछली पुण्य सत्यवत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। सत्यवत को पता चल गया था कुछ भ्रम तत्व है इसमें। अब सत्यवत विस्मय उठा। उसने आज तक ऐसे मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विश्व के सागर में डुबो देने वाले आप कौन है? हे प्रभु, हे प्रकट होइए, हे नारायण, आप कौन है आप? इस अवतार में तो मेरे भगवान की सेवा कोई हो ही नहीं सकता। मत्स्य रूपधारी शरीर ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है।
मैंने हरिग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी कलह के चक्र में जाएगी, समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के भीतर अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा, दृष्टिकर होगा। आपके पास एक नाव होगी, आप सभी अनाजों और औषधियों को बीजों को लेकर 7 सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बढ़ जाइए। उस समय आपको पुनः मैं दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्मतत्व ज्ञान प्रदान करूंगा। वही है श्री मत्स्य नारायण मत्स्य पुराण, और आपको ज्ञान प्रदान करूंगा। मत्स्य पुराण में बहुत, मत्स्य पुराण कभी समय मिलिए तो सुनिएगा, बहुत ही सही आत्म ज्ञान की बातें बताई हुई है। सत्यवत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दस्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा, भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यवत 7 ऋषियों के साथ उस नाव में बढ़ गए। उन नाव के ऊपर संपूर्ण नाव जो औषधियों और बीज भी भर लिए। नाव प्रलय सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में, उस नाव में अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहस्र मत्स्य भी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्य और सप्तगण ऋषि मत्स्य भी भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे भगवान क्षमा हो, हे भगवान हमारा कल्याण कीजिए, हे नारायण प्रभु आपका दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्य का जीवन धन्य उठा और वे जीते ही जी जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मच्छर भी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उसे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को अर्पण किए। ब्रह्मा जी ने पुनः वेद भगवान जी को वेद पुनः दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमृत कल्याण किया। मत्स्य भगवान नारायण सुनने वाले, स्मरण करने वाले और पठन करने वाले सभी का कल्याण हो। सभी को आप ज्ञान प्राप्त दे, बुद्धि दे, बल दे, प्रतिष्ठा दे, धन लक्ष्मी दे, ऐश्वर्य लक्ष्मी दे और सबका कल्याण हो। इसी तरह से अगला जो भगवान का अवतार है, कच्छप नारायण के भगवान का अवतार है, अगली बार कच्छप नारायण भगवान से प्रार्थना करेंगे हमें सुनाएं, अपनी दर्शन दें। और सबसे मेरी नम्र विनंती है कि मत्स्य नारायण भगवान की प्रार्थना कीजिए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबको, आपकी शुभकामना, हमारी शुभकामना, हमारे कुटुंबीजनों, आपके कुटुंबी सब सलामत रहे, सबको लक्ष्मी बरकत हो, लक्ष्मी सबके घर में निवास करे और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो श्री मत्स्य नारायणाय, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। और आज आपको एक बहुत ही शुभ और अच्छी सी टिप्स दे रहा हूँ जो बहुत ही सही है और आपके लिए काम की है। भगवान मत्स्य नारायण की कृपा से बताने की इच्छा हो रही है, तो सुनिए। सुबह में उठते ही सबसे पहले भगवान के जो स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसमें 3 बार ओम श्री हरिये नमः, ओम श्री हरिये नमः, ओम श्री हरिये नमः इतना बोल के अपने हाथ में जल लीजिए। फिर वो जल हाथ में रख के 11 बार और बोलिए, ओम श्री हरिये नमः, 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 ओम श्री हरिये नमः। इस तरह बोल के उस जल को अपने दिया के ऊपर से घुमा ले और जो जल का लोटा था उसमें डाल दीजिएगा। वो जल अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। जो भी अशुभ आत्मा है वो निकल जाएगी और घर में सकारात्मक वातावरण हो जाएगा। वो खुशनुमा लक्ष्मी जी हमारे घर पर निवास करेगी। और इसी के साथ ही ये अवश्य कीजिए, स्मरण करें भगवान का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ हरि ओम।